नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। देश में बजट सेशन जो है चालू है। निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश कर रही है। बजट को लेकर हमारे साथ अभी बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान जी है, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार के बजट को किस प्रकार से देखते नजर आ रहा है। बागपत यूपी से है और यूपी को कई बड़ी सौगातें मिली है इस बार बजट में, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं? आज बजट का जो आगाज है वो हो चुका है और यूपी को कई बड़ी सौगातें मिली है। किस प्रकार से देख रहे हैं आप इस बार के बजट को? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह उन्होंने बजट पेश किया है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो उन्होंने बजट पेश किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने पूरे देश के सभी वर्गों का और सभी पूरे क्षेत्र का उन्होंने ध्यान रखा है। उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये बजट हमारे देश की प्रगति का बजट है और आत्मनिर्भर भारत का बजट है। और जो हमारा सुरक्षा है उसको लेकर और जो डेवलपमेंट उसको लेकर ये बजट दिया गया। और जो आम आदमी है, जो हमारा निम्न श्रेणी का जो आदमी है, उनको इलाज के लिए दवाइयों को जो लेकर उन्होंने आज ये घोषणा की है मेडिसिन को लेकर, तो ये सब इससे आम आदमी को राहत और लाभ मिलने वाला बजट है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब भी यूपी के लिए कई बड़ी सौगातें देखने को मिली है। दुगनी रफ्तार से रेल विस्तार की बात की गई। इस पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सपनों का बजट है, पुराने वादे पूरे नहीं किए गए, इस बार नई बातें कह के चले गए। डिंपल यादव का भी अपना स्टेटमेंट सामने आया, वो भी कहती नजर आ रही है कि महिलाओं के लिए कुछ भी खास नहीं है इस बजट में। ऐसा नहीं है। देखो, ये तो मैं जिस समय बजट आने से पहले भी, और विपक्ष के पास में सिर्फ दो ही बातें रहती हैं। आप किसी भी से बात करेंगे बजट कितना ही बेहतर आए और कितना ही देश की प्रगति के लिए बजट लाया जाए और सभी वर्गों के लाभ के लिए बजट जब लाया जाता है, तो विपक्ष तो एक ही बात कभी तारीफ नहीं करता। वो तो यही कहता है कि ऊंट के मुंह में जीरा और बजट में कोई खास नहीं है और ये सब लोग लुभावन वाला बजट है। लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में विकसित भारत और देश की प्रगति का बजट है। इसमें आम आदमी के लिए खुशहाली का बजट है और महिला सशक्तिकरण पर पूरे हमारी सरकार का पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है। और आत्मनिर्भर भारत हमारा बने और हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हमारे देश में हो और हम उसका एक्सपोर्ट करें, इस पर हमारा पूरा है। डेवलपमेंट, हमारे जो सिटीज है हमारे, वो जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के हैं, वो डेवलप वो हो, और ताकि वहां से विकास जो नीचे से और विकास ऊपर तक बढ़े, ये सारी बातों का ध्यान रखा गया। और जहां तक रेलवे का जो सवाल है, आज हिंदुस्तान का रेलवे नेटवर्क सबसे ज्यादा सशक्त बना है आदरणीय जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के जो विजन है, उनकी जो सोच है और जिस तरह वो काम करते हैं। और जहां ट्रेन जाने की पिछली सरकारों ने कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं है, वहां पर इस सरकार ने ट्रेनों को पहुंचाने का और रेल पटरियां बिछाने का काम किया है। और अब ऐसी ट्रेनें उन्होंने लाने का काम किया है, उनको पटरी पर दौड़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। जो हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं और दूसरी और हमारी हाई स्पीड की ट्रेनें हैं, वो हमारे देश में चलेंगी, जो हम दुनिया की और ट्रेनों से हम जल्दी मुकाबला करेंगे। इस बार के बजट में यूपी, आसाम, बंगाल, इन सब पे ज्यादा फोकस किया गया है। कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं चुनावी बजट है, ये लोभ लुभावन वाली राजनीति के लिए ये बजट पेश किया गया है। जैसे पहले बिहार के लिए स्पेशल बजट था, इस बार यूपी के लिए, आसाम के लिए, बंगाल के लिए। ये तो हम पहले ही इस बात की तो हम पहली सोच इस बात के हमारे मनों में भाव थे कि वो जो विपक्ष कहेगा बजट आने के बाद, वो यही कहेगा कि जब बजट आता है और जिस राज्य में चुनाव होते हैं, पूरी जो बजट है उस पर फोकस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बजट पूरे देश के लिए है, आम आदमी के लिए है, आम जनमानस के लिए है, देश की प्रगति के लिए है, देश के विकास के लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का बजट है। ऐसा नहीं है कि इसमें उन प्रदेशों को चुना गया जहां पर आने वाले समय में चुनाव है। मैं कहता हूं कि आम जनता को लाभ होगा। इसमें इंडिविजुअल किसी वर्ग के किसी व्यक्ति को नहीं, उसके लिए नहीं काम किया गया, सभी वर्गों के लिए काम किया गया और इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता। मैं तो अंत में फिर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो उन्होंने बजट पेश किया है, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए जो बजट पेश किया, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, कृषि प्रधान देश में कृषकों के लिए, किसानों के लिए अभी कुछ स्पेसिफिक देखने को नहीं मिला। इस बजट में भी, चाहे बीते बजट की बात करें, एमएसपी को लेकर लगातार जंग रही, उसको लेकर भी अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला इस बजट में, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है और वो मैं अभी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत हमारी सरकार नहीं होने दे रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का हमेशा ध्यान रखा, किसानों की चिंताएं की हैं। हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो निरंतर कैसे हमारी खेती नई तकनीक विकसित हो और कैसे हम ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े, कैसे कम लागत पर अधिक उत्पादन और किसान की लागत दुगनी हो, उस पर पूरा काम करे। सरकार किसानों को लेकर हमेशा गंभीर रही और हमेशा गंभीर रहेगी। उनकी चिंता करते, किसानों को खुशहाली के लिए, उनके लिए सरकार काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान जी थे, जिनसे हमने तमाम बजट को लेके सवालों को प्रेषित किया है। अब इनके अपने जवाबों से आप कितने सहमति दर्ज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बजट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।